खबर यूपी के झांसी जिले से है, जहां जिले के विकासखंड बड़ागांव के पारीछा क्षेत्र के रिछोरा खुर्द गांव के प्रधान पर मनरेगा में धांधली का आरोप लगा है। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिछोरा खुर्द निवासी सोनू ने बताया कि गांव के प्रधान के द्वारा छोटे और मासूम बच्चों को मनरेगा में मजदूरी पर लगाया जाता है। इसके बाद इन मासूमों को मजदूरी तक नहीं दी जाती है। इन मासूमों के द्वारा अधिकारियों से इसके बारे में जब शिकायत की गई तो उन्होंने भी इन मासूमों की बात को नहीं सुना। गांव का प्रधान एक दबंग व्यक्ति है और अपनी दबंगई के चलते मनरेगा ही नहीं और भी बहुत सारे कामों में इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है। सोनू के द्वारा पहले भी अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्थिति जस की तस है। आज फिर सोनू ने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए हैं और दबंग प्रधान और सचिव के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान के पति बिरजू ने इस मामले में आरोप लगाया है कि जब से उनकी पत्नी ग्राम प्रधान बनी है, तब से लगातार भाजपा से जुड़े कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आए दिन मारपीट की जाती है तथा इन प्रकरणों में उनका नाम शामिल किया जाता है। उन्होंने वीडियो के संबंध में कहा कि यह भी एक साजिश है, जिसकी जांच हो चुकी है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि विपक्षी लगातार चुनाव हारने के बाद से ही उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वे ग्राम प्रधानी का बस्ता उन्हें दे दे, अन्यथा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने लगातार कई प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये पारीछा रिछोरा खुर्द में नाबालिग बच्चों द्वारा फर्जी काम करवाया जाता है मनरेगा में। उनसे मजदूरी कराई जाती है। 8-8, 10-10 साल उनकी उम्र है और 2-3 लोग व्यक्ति काम करते हैं और 10-12 लोगों की फर्जी फोटो खिंचा के उनके अकाउंट में फर्जी तरीके से पैसा डला के सेक्रेटरी ऑफ ग्राम प्रधान रिछोरा पार्वती देवी, ये लोग फर्जी पैसा खा रहे हैं, शासन को चूना लगा रहे हैं। जब इसकी शिकायत मैंने की तो मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया गया। मैंने ऑनलाइन इसकी IDRS के माध्यम से जब जांच करवाई तो ये सारी घटनाएं ADO साहब जब वहाँ जांच करने गए हैं तो बच्चों ने लिखित में कबूल किया है और सेक्रेटरी ने भी कबूल किया है कि बच्चों द्वारा यहाँ काम कराया जाता है, वो फर्जी अकाउंट में पैसे जाते हैं। लेकिन जब इसकी जाँच रिपोर्ट मैंने मांगी, आज जाँच 14 दिन हो गए हैं, जाँच रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है। मैंने SSP साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हमें भी धमकियां दे रहे हैं। और पुलिस को जब मैं इस चीज़ की शिकायत करता हूँ चिरगांव थाने में तो हमें भगा देते हैं, कहते हैं मैं रिपोर्ट नहीं लिखूँगा, जाओ तुम्हें जो करना हो कर ले। क्या चाहते हैं अब आप? मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। फर्जीवाड़ा करवाया जा रहा है। कोई भी लड़ाई हो हमारे को प्रधान ही दो, जो मांग रहे हो कि प्रधान ही छोड़ दो। हमारे विपक्षी जे रामेश वाले हैं, कप्तान सिंह, सनऊ मनसाराम, उनके लड़के अमित सिंह हैं। वो किसी की लड़ाई झगड़ा हो और 10-15-20 लड़के हमारे गांव के लिए, गांव के वालों को बस, तो वो कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है हमारे पीछे लगा देते हैं कि ऐसा करो, इन पर मुकदमा लगा। हमने 20 मुकदमा हमने 20 बार देखो जो पूरे मुख्यमंत्री साहब के पास, DIG साहब के पास, कप्तान साहब के पास, SSP साहब, DM साहब, सबके पास हमने वो लिखित में दे दी। हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। ये लग रही कि हम तो अपनी आत्महत्या कर ले हमारे परिवार से, ना प्रधानी करने दे रहे और ना कुछ, बस केवल कहीं भी चले जाए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और फर्जी, पूरे फर्जी पे फर्जी हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक कोई भी जांच करा ली जाए, पूरे फर्जी मुकदमे, झूठी लड़ाई झगड़ा, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो गांव में हमारे ऊपर लगा दिया जाता है कि प्रधान का नाम कर दो, प्रधान का नाम कर दो। मनरेगा के मुझे एक मामला आ रहा है जिसमें आप बच्चों से जो है काम करवा रहे हैं और उनका पैसा भी नहीं दिया है आपने। झूठा उसकी पूरी जांच हो गई। ऊपर से ब्लॉक से जांच हुई, ना लड़के का उसमें मस्टरोल हॉल, ना उसके मम्मी पापा का, उसमें कोई वो नहीं है, ना डिमांड लगी उनकी, कोई वो नहीं था, ना वो कर रहा था काम। झूठा ऐसे बगल से वीडियो बना के और बस डाल दी गई थी। हमारा खास छोटे भाई का लड़का था, उसकी बना दी गई थी, बस फर्जी वाले की। किस बात की रंजिश रखते हैं? रंजिश वही चुनावी रंजिश है, पुरानी रंजिश चली। हमने चुनाव में उनको हरा दिया था, वही रंजिश कह रहा है हमारे प्रधानी दे दो तो सही है। प्रधानी अगर तुम नहीं दोगे हमें तो तुम्हें जीना आराम कर देंगे, तुम्हें ना प्रधानी करने देंगे और इतने मुकदमे लगवा देंगे तुम पे फर्जी कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, अपने आप आत्महत्या कर लोगे।